कल के बवाल और उत्पात के बाद आज हालात सामान्य होते दिख रहे हैं। हालांकि दिल्ली और लाल किला यहां भारी संख्या में अब पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है और जो अपडेट्स मिल रहे हैं उसके मुताबिक फिलहाल लाल किले के बाहर भी भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है। उधर दिल्ली पुलिस ने उपद्रवियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। 7 एफआईआर दर्ज हुई है और पुलिस ने यह भी कहा है कि जैसे जैसे शिकायत आएगी उसी के मुताबिक कार्रवाई भी होती रहेगी। इधर लगातार जो सवाल हैं वो किसान नेताओं पर उठने लगे हैं कि जब उनके नेतृत्व में इस ट्रैक्टर मार्च को निकाला गया, इसकी अनुमति ली गई, तो कल वो कहां थे और अब वो कैसे अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत वो इस हिंसा के पीछे असामाजिक तत्वों को जिम्मेदार बता रहे हैं। कुलदीप जुड़ गए हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से। कुलदीप, तमाम फैसले इस किसान आंदोलन को लेकर हो, ट्रैक्टर मार्च को लेकर हो, मतलब बड़े फैसले जो हैं वो सिंघू बॉर्डर से लिए जाते हैं। अब आगे क्या यहां पर होता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल पूजा, देखिए सिंघू बॉर्डर जो है वो किसानों के आंदोलन का केंद्र है और बिल्कुल आपने सही कहा कि जो तमाम आंदोलन से जुड़े हुए बड़े फैसले हैं वो यहीं पर जो किसान आंदोलन के बड़े चेहरे हैं उनके जरिए लिए जाते हैं। तो आज क्या कुछ होगा कल के घटनाक्रम के बाद वो भी शायद आज सिंघू बॉर्डर से तय हो। हालांकि अभी यहाँ पर किसी मीटिंग या किसी बैठक की जानकारी अभी नहीं है, लेकिन एक अहम जानकारी अभी कुछ देर पहले सूत्रों के हवाले से मिली है कि जो किसान नेता है सतनाम सिंह पन्नू वो सुबह 11 बजे मीडिया को संबोधित करने वाले हैं कल के घटनाक्रम को लेकर। और क्या कुछ कल किसानों की तरफ से हुआ, क्या परिस्थितियां रही और इन सब चीजों को लेकर सतनाम सिंह पन्नू जो है वो मीडिया के सामने आएंगे और किसानों का पक्ष जो है वो सामने रखेंगे। जी चलिए, तो आज 11 बजे वाकई में सब सुनना चाहेंगे कि आखिर किसान नेता क्या अपना पक्ष रखते हैं। फिलहाल कुछ बदला बदला सा लग रहा है कल के इस तमाम घटनाक्रम के बाद जो बवाल उत्पात मचाया। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सुरक्षा काफी अब मजबूत हो गई है। नाकेबंदी यहाँ पर जगह जगह पर की गई है। साथ में अभी जो जीटी करनाल रोड है, जो अगर आप जीटी करनाल रोड से दिल्ली की तरफ आएंगे तो आपको हैवी ट्रैफिक मिलेगा, क्योंकि जगह जगह पर पुलिस जो है वो गाड़ियों की चेकिंग कर रही है और पुलिस ने जगह जगह पर नाकेबंदी की हुई है, बैरिकेड की हुई है। तो इसकी वजह से कई जगह पर ट्रैफिक काफी स्लो चल रहा है। और मुकरबा चौक जो कल जहां पर किसानों ने बहुत ज्यादा बवाल किया था, वहां पर पुलिस ने सबसे हैवी बैरिकेडिंग की हुई थी और हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट था। तो वहां पर इस वक्त भी भारी पुलिस बल की तैनाती की हुई है। और चलिए, तो सिंघू बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात है कल के हालात के बाद। हालांकि ऐसे दावे तो पुलिस पहले भी करती रही है। टीकरी बॉर्डर आई रुक करते हैं, मेरे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल वो भी जुड़ रहे हैं। ललित, यहाँ टीकरी बॉर्डर पर तो कल हालात हम देख रहे थे, किस तरह से यहाँ पर सभी कायदे कानून नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, कैसे तोड़फोड़ यहाँ की जा रही थी। आज क्या हालात? चलिए, ललित से फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल कुलदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुलदीप, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो कल जो हालात थे वाकई में कई सवाल वो खड़े कर रहा है कि जिस तरह के कल हालात को देखते हुए आज हालांकि जो है सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और तमाम चीजों को सामान्य लाने के लिए अब पैरामिलिट्री फोर्सेस दिल्ली के चप्पे चप्पे पर तैनात है। चले, ललित से एक बार फिर बात करने की कोशिश करते हैं, टीकरी बॉर्डर से जुड़ रहे हैं। ललित, कल के हालात को देखते हुए कल इतनी तोड़फोड़ हुई, नियम कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ी, आज क्या देख रहे हैं वहां? बहरहाल आपको यह भी बता दें कि आज क्योंकि फिर से जो है ऑफिसेज खुल गए हैं तो यहां पर आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि तमाम कौन कौन से रूट से आप जाएं, कौन कौन रास्ते बंद हैं। तो आपको बता दें कि दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाला NH9 वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। आप आनंद विहार के जरिए जो है रूट चेंज करके आप पहुंच सकते हैं। वहीं दिल्ली की बात करें तो यहां ITO से कनॉट प्लेस और इंडिया गेट जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया है। मिंटो रोड से कनॉट प्लेस पर भी पाबंदी लगा दी गई है और लाल किला मेट्रो स्टेशन को छोड़कर सभी मेट्रो स्टेशन अब खोल दिए गए हैं। ये फिलहाल स्थिति है। तो ऐसे में आप इन तमाम रूट्स को ध्यान में रखकर ही अपने घर से निकलें।
ललित से एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करते हैं। ललित, आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल पूजा, आपकी आवाज आ रही है। ललित, कल के हालात तो सबने देखे, टीकरी बॉर्डर की तस्वीरें भी किसी से छुपी नहीं हैं। आज क्या देख रहे हैं वहां पर? देखिए पूजा, मैं अभी तकरीबन आधी दिल्ली का सफर यहाँ करके निकला हूँ। नोएडा से दिल्ली की तरफ आ रहा हूँ। तो आप ये मान के चलिए कि बहुत परेशानी हो रही है लोगों को, क्योंकि ना तो किसी तरह की ट्रैफिक एडवाइजरी की जानकारी अभी तक दी गई है। अभी थोड़ी देर पहले दिल्ली पुलिस ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने गाजीपुर मंडी और NH9 को गाजीपुर के बाद से बंद कर दिया है और जिसको दिल्ली जाना हो वो कड़कड़ी मोड़ का इस्तेमाल करे। ITO के पास भी जबरदस्त उहापोह की स्थिति बनी हुई है। गाड़ियां ITO की तरफ जा रही हैं, वापस बैक होके आ रही हैं। तो हम अपने दर्शकों से इतनी अपील करना चाहेंगे कि अगर आवश्यक ना हो तो आप दिल्ली की तरफ आज रुख मत करिए, क्योंकि दिल्ली में अभी भी जिस तरह की स्थिति है उस स्थिति में ट्रैफिक को लेकर काफी लोग परेशान हैं। कई रूटों पर बस नहीं चल रही है। लक्ष्मी नगर से ITO की तरफ अगर बस जा रही है तो वापस लौट रही है। इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है और जिस तरह में है उसको जरूरी है कि जिनको बहुत जरूरी हो वही लोग आज दिल्ली में निकले तो थोड़ा सा स्थिति इनके लिए आसान होगी। जी, लेकिन ललित, सवाल ये भी कि ठीक है, कल वो सब हुआ और उसके बाद ये सब करना जरूरी भी है, लेकिन अब तो जो उन प्रदर्शनकारी किसानों को करना था उन्होंने अब वो कर दिया। बिल्कुल, और कल उन्होंने जो कुछ किया वो एक तरह से उसने देश को तो शर्मसार किया ही, लेकिन कल विशेष पर्व था जो कि हमारे संविधान का पर्व था। उसके दिन भी उस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ पूजा, उसने वास्तव में पूरे देश की एक तरह से आत्मा पर चोट की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी हम देख रहे हैं कि एक तरह का तनाव जो दिल्ली की सड़कों पर फिलहाल जो है वो दिखाई दे रहा है। कई सड़कें, जो आउटर रिंग रोड है वो तो पूरी तरह से साफ है, लेकिन जो ITO के इलाके हैं, लाल किले के आसपास के इलाके हैं, वहां पर काफी ज्यादा एक तरह से थोड़ा तनाव। तो आप नोएडा से आप दिल्ली की तरफ गए हैं, कहीं आपने ऐसा देखा कि कहीं एक बार फिर से आपको किसानों की कोई गाड़ी वाड़ी या किसान जाते हुए दिख रहे हो? कुछ ऐसा आपने ऑब्जर्व किया या सब अपने अपने बॉर्डर पर वापस पहुंच गए हैं? किसानों की गाड़ियां तो नहीं दिखी है पूजा, लेकिन इतनी बात जरूर है कि जिस तरह की ट्रैफिक मूवमेंट हो रहा है, जिस तरह का ट्रैफिक डायवर्जन हो रहा है, उससे लोगों के अंदर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अभी भी किसी तरह का वहां पर वो है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को एक बार सही तरीके से सामने आके उनको बताना चाहिए कि आखिर किस तरह का ट्रैफिक प्लान उन्होंने किया है आज के लिए, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। ऑफिस जाने का समय है, सुबह के टाइम पर पीक आवर होते हैं, लोग अपने ऑफिस के लिए निकले हैं, ये मानकर के आज स्थिति सामान्य हो गई है, लेकिन ट्रैफिक जिस तरह से डाइवर्ट हुआ है वो अपने आप में उनके लिए परेशानी पैदा कर रहा है। बिल्कुल, चलिए ललित, आप बने रहिए हमारे साथ। करणवीर कश्यप यूपी गेट से जुड़ रहे हैं। करणवीर, यहाँ क्या हालात है? सबसे पहले तो ये बताइए कि ट्रैफिक रूट को लेकर क्या कुछ लोगों से हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि सभी अपने ऑफिस के लिए निकलना शुरू हो चुके होंगे और जिस तरह से ललित जानकारी दे रहे हैं NH9 बंद किया गया है। अब पूजा देखिए, बिल्कुल जो NH9 है जो गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ अक्षरधाम गाजीपुर बॉर्डर होते हुए जा रहा है, वो हालांकि पहले से ही बंद है, लेकिन उसको पूरी तरह बंद कर दिया गया है। उससे आवाजाही बिल्कुल एकदम जो है खत्म कर दी गई है। अगर आप दिल्ली गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ आप जाना चाहते हैं तो आप सीमापुरी बॉर्डर से जा सकते हैं, और साथ ही साथ जो नंदग्राम वाला जो बॉर्डर है वहां से जा सकते हैं, आनंद विहार से होकर के जा सकते हैं। लेकिन जो अक्षरधाम वाला रोड है ये पूरी तरह बंद कर दिया गया है। अगर आप वहां से नोएडा आना चाहते हैं तो आनंद विहार, इंदिरापुरम, वैशाली होते हुए आप बासठ की तरफ आ सकते हैं, और वैकल्पिक तौर पर मोहन नगर वाला जो रास्ता है उससे आप जो है हिंडन एयरफोर्स होते हुए आगे दिल्ली की तरफ जो है सीमापुरी बॉर्डर में अभी अप्सरा बॉर्डर है वो भी अभी बंद है, क्योंकि कल वहां पर भी स्थिति काफी तनावपूर्ण थी। नहीं, देखिए वो सामान्य स्थिति है, वहां पर किसी भी तरह का बैरिकेड है, किसी भी तरह की रुकावट नहीं है, और उसको वैकल्पिक तौर पर पुलिस ने खुला रखा है। आप मोहन नगर से
उस रास्ते जाते हुए दिल्ली में प्रवेश कर सकते हैं। अगर जो रास्ते बंद है, जहां सबसे ज्यादा दिक्कत है वो गाजीपुर जो बॉर्डर है उस पर सबसे ज्यादा दिक्कत है, और जितने भी रास्ते गाजियाबाद से होकर के जो या तो फिर ISBT लाल किले की तरफ जाते हैं वो अवरुद्ध है, या फिर ITO की तरफ जाते हैं वो अवरुद्ध है। वहां दिक्कतें हैं तमाम तरह से। जो आनंद विहार होते हुए, सीमापुरी बॉर्डर होते हुए इन रास्तों से दिल्ली से आ जा सकते हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। पूरी तरह से उम्मीद है कि शाम तक पूरी तरह से गाजीपुर बॉर्डर इसी तरह बंद रहेगा, और लोगों को तमाम तरह की दिक्कतें हो रही हैं, घूम करके लोग जा रहे हैं। किसान अपनी जगह बैठे हुए हैं, किसानों की जो संख्या है उसमें थोड़ी कमी जरूर आई है, लेकिन किसान अभी भी वहीं जमे हुए हैं। कोई बैठक अब यहाँ पर होने वाली है? देखिए, आधिकारिक तौर पर कोई इस तरह की सूचना अभी मीडिया को नहीं दी गई है कि कोई बैठक होगी। इतना जरूर बताया गया है कि जिन्होंने भी दिल्ली में हिंसा की है वो किसान नहीं है। अगर उनकी पहचान होती है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की मांग जो है खुद कोई डर, कोई तनावपूर्ण माहौल यहाँ दिख रहा है या सब कुछ पहले की तरह सामान्य है? देखिए, कोई तनावपूर्ण स्थिति यूपी गेट पर इस वक्त नहीं है। हालांकि हजारों ट्रैक्टर, हजारों किसान यहाँ मौजूद हैं और हर रोज की तरह शांत तरीके से बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ किसान देर रात यहाँ से अपने गांव ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर लौट गए हैं। जो कल से 2 दिन पहले से लगातार ट्रैक्टर ट्रॉली आ रही थी लगातार, वो और जो काफी लंबा विस्तार हो गया था आंदोलन का, उसमें करीब आधा किलोमीटर लंबा जो विस्तार था वो कम हुआ है, और देर रात तक सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर किसान वापस लौट गए। लेकिन जो भीड़ है, जो संख्या है यूपी गेट पर, वो लगातार बनी हुई है। लगातार जो किसान अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जी चलिए, लगातार आप भी बने रहिए। करणवीर कश्यप, गाजीपुर बॉर्डर पर ये ITO की आप तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर। ये सीधी तस्वीरें ITO से। कल यहाँ पर जिस तरह का बवाल और जिस तरह का उत्पात यहाँ तमाम उपद्रवी यहाँ मचाते हुए दिखे थे, उसके बाद के हालात, इस रूट को फिलहाल बंद कर दिया गया है। यानी ITO से इंडिया गेट जाने वाले सभी रास्ते बंद हैं। तमाम जगह पर आप देख रहे हैं बैरिकेटिंग यहाँ पर पुलिस ने कर दी है। इस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ये वो रास्ता है जो यहाँ से सीधा इंडिया गेट जाता है। तो फिलहाल ये रास्ता बंद है, और अगर आपका ऑफिस यहीं कहीं आसपास पड़ता है तो रूट को ध्यान में रखते हुए ही आप अपने घरों से निकलिए। थोड़ा वक्त से पहले निकलिए क्योंकि कुछ परेशानी यहाँ पर हो सकती है। हालांकि ट्रैफिक एडवाइजरी अभी फिलहाल पुलिस की तरफ से जारी नहीं की गई है, लेकिन यहाँ फिलहाल रास्ते बंद हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं। तो ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तस्वीर ये यूपी गेट की है और दूसरी तस्वीर आप ITO से सीधी देख रहे हैं। विश्वजीत झा जुड़ रहे हैं सीधा, वो लाल किले पर मौजूद हैं। विश्वजीत, सबसे पहले तो ट्रैफिक डायवर्जन को लेकर जानकारी दीजिए कि यहाँ लाल किले के आसपास सब सामान्य है यातायात? देखिए, लाल किले पर तो ट्रैफिक डायवर्जन जैसे कोई हालात नहीं है। यहाँ जैसे आम दिनों की तरह ट्रैफिक चलता है वैसे ही ट्रैफिक चल रहा है। चांदनी चौक पर की तरफ से गाड़ियां गुजर रही हैं, दिल्ली गेट की तरफ जो गाड़ियां जा रही हैं, पुरानी दिल्ली की तरफ से गाड़ियां आ रही हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसा डायवर्जन लाल किले के आसपास तो नहीं दिख रहा। हनुमान मंदिर के पास से भी आने के रास्ते खुले हुए हैं और शांतिवन की तरफ से भी रास्ते खुले हुए हैं। पूरा लाल किला भी जो कल तक उनके कब्जे में था उसे पूरी तरह खाली करा लिया गया है, और जो झंडे वंडे लगाए गए थे वो भी हटा लिए गए हैं। कई सीनियर अधिकारी अभी भी अंदर हैं जो कि यहाँ जो नुकसान हुआ है या साफ सफाई होनी है तो उस पर वो लगातार बैठक कर रहे हैं और उसका जायजा ले रहे हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल स्थिति सामान्य है। यहाँ पर फिलहाल कल के मुकाबले जो बाकी दिनों में जैसे अफरा तफरी या भीड़ होती है, एक बाजार की भीड़ होती है या इस रूट से गुजरने वाले लोग बसों की भीड़ होती है, बिल्कुल वैसी ही ट्रैफिक उसी तरह से चीजें नजर आ रही है। यहाँ पर फिलहाल सब कुछ सामान्य दिख रहा है। ये जरूर है कि सुरक्षा बलों की तैनाती ज्यादा आज दिख रही है बाकी दिनों के मुकाबले। लाल किला मेट्रो स्टेशन बंद है विश्वजीत? मेट्रो स्टेशन एक बार मुझे चलिए, तो फिलहाल यहाँ पर जो स्थिति है वो सामान्य होती हुई दिख रही है। लेकिन विश्वजीत, इस तरह से ये समझना चाहेंगे आपसे, एक ये यहाँ लाल किला है और उसको वहां जाकर इस तरह से तोड़फोड़ करना, अब किस तरह के संगीन मामले यहाँ पर बन सकते हैं? क्योंकि यहाँ इस तरह से एक धरोहर जो को जाकर उसको तहस नहस करना, उसको नुकसान पहुंचाना अपने आप में ही एक बड़ा मामला है।
देखिए, ये निश्चित रूप से अपने आप में एक ऐतिहासिक मामला हो गया, क्योंकि जिस दिन गणतंत्र को स्वीकार किया गया था, जिस दिन से जो गणतंत्र दिवस है, जिस दिन संविधान को स्वीकार किया गया था, उसी दिन ये तमाम घटनाएं घटी हैं। जब हम लोग 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे थे, तब लाल किले पर इस तरह से जो कह सकते हैं कि बिल्कुल अराजक तत्वों का कब्जा हो गया और किसान के नाम पर लोगों ने यहाँ पर काफी हुड़दंग किया। तो ये चीजें, इसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी कि ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे। तो अब प्रशासन की ओर से उन तमाम चीजों का मुआयना किया जा रहा है, उनकी पहचान की जा रही है कि जो लोग ऊपर चढ़े थे या जो लोग ऐसे कृत्य में शामिल थे, वो कौन थे, क्या वो वाकई किसान थे या जो अलग अलग संगठन की बात कही जा रही है, या जो यहाँ पर माहौल को बिगाड़ने के लिए जो लोग आए थे उनमें से थे। तो उन सबकी धीरे धीरे हो सकता है पहचान इंटेलिजेंस की टीम करे और फिर उस पर कार्रवाई हो। क्योंकि कल की बात करें तो कल सीधे सीधे बल प्रयोग करना शायद उनके लिए मुश्किल था, इसलिए डायरेक्ट बल प्रयोग नहीं किया गया था और रोकने की कोशिश भी उस तरह से नहीं हुई थी जैसी होनी चाहिए थी। काफी मॉब था और उस पर अगर छेड़छाड़ की जाती तो वो बहुत बड़ी घटना घट सकती थी। तो पुलिस ने भी कल संयम का परिचय दिया था, कई जगहों पर किसानों ने भी संयम का परिचय दिया, लेकिन जो लाल किले पर हुआ वो वाकई कह सकते हैं कि गणतंत्र दिवस के दिन, राष्ट्रीय पर्व के दिन थोड़ी शर्मनाक घटना जरूर थी और इसलिए उससे सबक लेते हुए अगले दिन यहाँ पर पूरी व्यवस्था अब की गई है। उन तमाम जो नुकसान है, जो यहाँ पर कमियां रही है, जो गलतियां हुई है, उन सबको सबकी जांच की जा रही है और हो सकता है कि उसके बाद पुलिस जो है प्रॉपर कार्रवाई भी इसमें करे। लेकिन किस तरह की कार्रवाई होगी, क्या कार्रवाई होगी, ये अभी खुलासा यहाँ पर इस तरह से नहीं किया गया है। लेकिन जहां जहां इस तरह के मामले मिल रहे हैं उन सब में FIR वगैरह दर्ज किए जा रहे हैं और माना जा रहा है कि जो प्रशासन इसमें पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई भी इसमें कर सकती है। जी चलिए, शुक्रिया आपका विश्वजीत इस तमाम जानकारी के लिए।